गाय एकत्र नहीं है, गायों का विनाश हो रहा है। यदि गायें सड़क पर हैं तो माफ कीजिएगा, हम सब लोग उसमें कहीं न कहीं उतर गए। राजस्थान की जनसंख्या लगभग 6-7 करोड़ है और पूरे राजस्थान में गायें मुश्किल से 2.5-3 करोड़ है। यदि हर एक व्यक्ति अपने घर में एक एक गाय बांध ले तो गौशालाओं की आवश्यकता ही न पड़ती। गौशालाओं को खर्च के लिए किसी से मांगने की जरूरत ही न पड़ती, किंतु हमारा स्वार्थ और हमारा मन कुछ इस प्रकार का हो गया है। कलयुग में जब श्री परीक्षित जी महाराज ने देखा तो उनके मन में यह विचार आया, धिक्कार है मेरे जैसे राजा को, मेरे राज्य में इस व्यक्ति ने गाय के ऊपर हाथ उठाने का साहस कैसे किया। तलवार लेकर के उसका गर्दन काटने के लिए पहुंचे। उस व्यक्ति ने अपने सभी राज चिन्हों को उतार कर परीक्षित के चरणों में कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है, यह तो मेरा दिन है, मेरा युग है, मैं आऊंगा। परीक्षित ने कहा कि जब तक इस राज्य में परीक्षित विराजमान है तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कलयुग ने कहा, महाराज आप तो समुद्र तक राज्य करने वाले हैं, आपके राज्य में नहीं रहूंगा तब तो इस पृथ्वी पर ही नहीं रहूंगा। 4 स्थान प्रदान किए श्री परीक्षित। जहां चोरी होती हो वहां जाकर के रहना, जहां झूठ बोला जाता हो वहां जाकर के रहना, जहां व्यभिचार होता हो वहां जाकर के तुम निवास करना, और जहां मद्यपान होता हो, दारू पी जाती है, वहां जाकर के निवास करना। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपके राज्य में तो ये चारों ही कार्य नहीं होते हैं, कोई और ऐसा स्थान बताइए कि जिसके जहां पर मैं बड़े आराम से प्रेम से निवास कर सकूं। श्री परीक्षित जी ने कहा, तो फिर एक काम करो, अन्यायपूर्वक कमाया हुआ स्वर्ण यदि किसी के पास हो तो उसके यहां जाकर के तुम निवास करो, उस स्वर्ण में तुम तथास्तु कहकर कलयुग चला गया। इधर महाराज परीक्षित गाय को बैल को बंधन मुक्त करके वापस चले आए। एक दिन श्री परीक्षित जी महाराज ने पांडवों का खजाना खोला और भीम ने जरासंध को मारकर के जो मुकुट लाया था उस मुकुट को श्री परीक्षित जी महाराज ने अपने शीश पर डाला। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान रखना, उस मुकुट में कलयुग का निवास। जैसे ही परीक्षित ने उस मुकुट को पहना, परीक्षित की बुद्धि परिवर्तित हो गई और सोचने लगे कि आज हम आखेट खेलने चले, शिकार खेलने। श्रोता बंधुओं, यदि हम भगवान के सहारे होंगे ना, भगवान पर भरोसा करके रहेंगे ना, तो कहीं गलती से यदि हमने भगवान को मानना छोड़ दिया या गलती से भी कोई किसी प्रकार की परेशानी आ गई तो हमारे से भले ही भगवान छूट जाए लेकिन भगवान हमें नहीं छोड़ते। बस आपका भरोसा भगवान पर अटूट होना चाहिए, ईश्वर पर आपका भरोसा अटूट होना चाहिए। रामचरितमानस जी कहती हैं कि प्रविशि नगर की जय सब काजा, प्रविशि नगर की जय सब काजा, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय
से नगर की राजा रविश हृदय की जय सबका करल सुधार करहि मिताई करल सुधार करहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई प्रभ श्रीनगर प्रभु श्रीनगर की ये सबका करल सुधारि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई प्रभु श्रीनगर कीजिए सब राजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलपति भगवान को यदि आप हृदय में रख करके कोई भी काम करोगे तो क्या होगा? भगवान को यदि मन में रख करके आप कोई भी काम करेंगे तो क्या होगा? गरल सुधारि गरल यानी विश्व कि गरल सुधारि करहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। विष भी अमृत बन जाएगा, आग भी शीतल हो जाएगी, और गरुड़ और सुमेरु के समान भी यदि कोई संकट हो तो वह भी रेणु के समान। देखिए श्री हनुमान जी को वो हर कोई कह रहा था कि हनुमान जी आपने बहुत बड़ा काम किया है, लंका जला दी, रावण को मारा, उसके संगी साथियों को मारा, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो हनुमान जी कहते हैं कि शाखा मृग के बड़ी मनुसाई शाखा मन के मनुसाई शाखा ते शाखा पर जाए शाखा ते शाखा पर जाए लागी सिंधु तक पुर जारा लागी सिंधु तक पुर जारा निश्चर गण बड़ी विपिन उजारा निश्चर गण बड़ी विपिन उजारा मनुसाई शाखा शाखा चली जाए। शाखा मृग अर्थात बंदर, शाखा मृग यानी शाखाओं पर जो मृग की तरह दौड़ता हो उसका नाम है बंदर। तो शाखा मृग के बड़े मनुष्याई शाखा ते शाखा पर जाए, उसका तो इतना सा ही काम है बंदर का, इस डाल से उस डाल पर कूदे। कि नाघि सिंधु हाटक पुर जारा निश्चर गण बधि उजारा। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, ये तो श्री राम की कृपा है कि मैंने निश्चरों को मारा, हाटकपुर अर्थात स्वर्ण की लंका को मैंने जलाया। ये वे हनुमान जी कह रहे हैं जिनका बल महान है। कैसा बल है उनका? कि पवन तनया बल पवन समान, पवन तनया
बुद्धि विवेक ज्ञान विधान पवन काज कठिन जग माही कौन सकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पानी जो नहीं हो तात तुम पानी। ये हनुमान जी के वचन है जिनके लिए कमल सो काज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम माही। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी कर न सके, लेकिन वे हनुमान जी भी कह रहे हैं कि मेरी तो इतनी सी शक्ति है कि मैं तो सिर्फ शाखा से शाखा पर टूट सकता हूं। और हम मानवों को देखो, छोटा सा कोई कार्य होता है ये मैंने किया है। भागवत जी में जाएंगे, कथा में जाएंगे, गौशालाओं में जाएंगे, 111 रुपया दान करेंगे, महाराज फलाने साहब ने किया दान, नाम नहीं आया तो उस आदमी से लड़ मरेंगे कि मेरा नाम क्यों नहीं दिया, मेरा नाम क्यों नहीं बोला गया। आज से हमारी तुम्हारी दुश्मनी प्रारंभ। लेकिन भगवान के परम भक्त हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मेरी तो कोई शक्ति ही नहीं है कि मैं स्वर्ण की लंका को जला सकूं। ये तो श्री राम की कृपा है कि भगवान का दामन यदि आप एक बार पकड़ लो तो आप छोड़ दो, लेकिन वे ठाकुर कभी नहीं छोड़ते। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार आप छोड़ दीजिए, भगवान कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। और यही परीक्षित के साथ भी हुआ। शीश पर मुकुट रख करके आखेट के लिए तो चले, लेकिन परीक्षित को कोई भी रास्ते में ऐसा शिकार दिखाई नहीं जिसको वे तीर मारे। दोपहर हो गई, भूख प्यास से तड़पते हुए परीक्षित एक मौनी बाबा के पास पहुंचे। नदी के किनारे आश्रम था, बाबा मौन धारण करके बैठे हुए थे। परीक्षित ने जाकर के उनसे कहा, महाराज जी थोड़ा सा जल दीजिए, प्यास लगी है, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं। मौनी बाबा ने कुछ सुना नहीं, ध्यानस्थ बैठे रहे। कलयुग के प्रभाव से परीक्षित के मन में ऐसी भावना उदय हुई और पास में एक मरा हुआ सांप का क्रोधवश उसे उठाकर के धनुष के नोक से बाबा के गले में पहना दिया और हस्तिनापुर। इस बात का पता जब परीक्षित के श्री मौनी बाबा के पुत्र को जब इस बात का पता लगा तो वह बड़ा क्रोधित हुआ। कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और आयति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हन। जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सांप उसे काट लेगा। कीति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हन। जिसने भी इस मर्यादा को लाना है उसको आज के 7वें दिन तक्षक सांप मार डाले। अच्छा ध्यान देना, गलतियां सबसे होती हैं, हर व्यक्ति से होती है, हमसे भी होती है, सब मानव हैं, हर किसी से होती है। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हर किसी से होती है, गलती करना गलत बात नहीं है, किंतु गलती करने के बाद आप उसकी अपराध की क्षमा याचना के लिए तैयार न होना, अपराध बोध के कारण दंड पाने के लिए तैयार न होना, ये गलत बात है। अपराध क्या है, गलती की है, ठीक है, दंड मिलेंगे, स्वीकार है। परीक्षित ने जैसे ही हस्तिनापुर में प्रवेश किया और अपना मुकुट निकाला, अपराध बोध से ग्रस्त हो। मैंने आज ये क्या करना था,
एक महापुरुष को, एक संत को इतना अपमान किया, संत का धिक्कार। मुझे तो इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। इतने में उस ऋषि ने एक महात्मा जी को भेज दिया कि महाराज जी आपके पास में 7 दिन बचे हैं, जो करना है कर लो। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। 7 दिन बचे। अच्छा, यदि आपको 7 दिन मिले तो आप क्या करोगे? हमें यदि पता लग जाए कि हमारा जीवन अब 7 दिन का भी है, तो लगभग लोग तो यही करेंगे, जितने चेक है उस पर साइन कर देंगे। कुछ लोग अपनी संपत्ति अपने पुत्र के नाम करेंगे, कुछ लोग कहेंगे महाराज लंदन नहीं देखा, लंदन घूम के आ जाए, कुछ कहेंगे अमेरिका नहीं देखा, अमेरिका इतने दिन में 1-2 दिन में घूम के आ जाए, कुछ कहेंगे गोवा नहीं देखा, गोवा घूम के आ जाए। जिसकी जिसकी जो जो इच्छाएं होंगी वो पूर्ण करेंगे। किंतु हमारे सनातन हिंदू संस्कृति में ऐसा नहीं होता। मृत्यु तो किसी न किसी पल आनी है, तो आज से तैयारी क्यों ना करें? हमें अब ये पता है कि हमारा पुनर्जन्म होना है, और यदि हमें अगले जन्म की तैयारी अभी से न करें, अगर आपको पता है कि बरसात होने वाली है और बरसात से पहले यदि आपने अपने छुपने का सहारा नहीं बनाया तो बरसात में भीगते रहोगे। आपने यात्रा में जाने से पहले पाथेय नहीं बांधा तो यात्रा में भूखे मरोगे। कुछ उसी प्रकार श्रोता बंधुओं, यदि मृत्यु आनी है तो हमें उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। परीक्षित ने उसी समय अपने पुत्र जन्मे जय को राज्य गद्दी सौंप दी, राजा बना दिया। श्वेत वस्त्र धारण किए महाराज परीक्षित ने, पूरा छौर कर्म बाल दाढ़ी सब एकदम शुद्ध हो गए, और तेज से चमकती हुई श्री परीक्षित जी महाराज नंगे पांव गंगा जी की ओर रवाना हो गए। और मन ही मन में कुछ गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं श्री परीक्षित जी महाराज। आज यह बड़ी देखिए, जिसके मन में ये संकट होता है, जिसने पाप किया होता है, वो सोचता है मृत्यु के समय उसे कष्ट बना रहता है कि मैं तो मरूंगा तो अगले जन्म में मेरी दुर्गति ही होगी। किंतु जिसने जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, पाप नहीं किया, उसके लिए तो मृत्यु भी एक स्वयंवर जैसा आनंद प्रदान करती है। क्या कह रहे हैं श्री परीक्षित जी, जरा अपने प्रेम से ध्यान से सुनिए और गाइए हमारे साथ। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, 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 जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
सर्वस तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे जीवन तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, किससे कहूँगा जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलह न कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलहना न कोई है रीजी, कर लो करा लो ये जो तेरी मर्जी। कहना भी होगा, कहना भी होगा तो तुम्ही कहूँगा। जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। दयानाथ दयानाथ मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। दयानाथ मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था। तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम,
साराज्ञा स्वक्षणया प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् श्री परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे चलते हुए श्री गंगा जी के किनारे पहुंचे और गंगा जी के तट पर जब पहुंचते हैं श्री परीक्षित जी, वहां 60,000 ऋषियों ने परीक्षित को दर्शन दिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। प्रथम बार ऐसा हुआ है कि श्री परीक्षित जी महाराज ऋषियों के पास आकर के कुछ जानना चाहते हैं। पहले तो इनकी ऐसी स्थिति थी श्री परीक्षित की कि वे हरेक व्यक्ति में, हरेक पुरुष में गर्भ में बैठे हुए भगवान को दर्शन करने की चेष्टा करते थे, किंतु आज प्रथम बार उनके विषय में कुछ पूछने की परीक्षित के मन में लालसा हुई और स्नान करके गंगा जी से आकर के निवृत्त होकर सामने एक सिंहासन रखा और उसके ठीक सामने बैठ करके परीक्षित जी भगवान को याद करके, भगवान को निवेदन करके एक प्रश्न पूछते हैं कि जिसकी मृत्यु समीप में आ गई हो उसे क्या करना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है। उसे क्या करना चाहिए। श्रोता ब्रह्मों, किसी ऋषि ने ज्ञान ध्यान आदि की बताने की चेष्टा की, किंतु परीक्षित जी को समझ में नहीं आया। भगवान को प्रार्थना करने लगे परीक्षित जी, क्योंकि गुरु भी कल हमने बताया था भगवान की बड़ी कृपा से, बड़ी ही आशीर्वाद से, भगवान की बड़ी प्रार्थना के पश्चात मिलते हैं। सुलभता से जो गुरु मिल जाए उनको समझो कि बस महाराज लिफाफा गुरु है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सुलभता से यदि कोई गुरु जी मिल जाए तो समझो कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गुरु के लिए भी जैसे भगवान की तपस्या की जाती है वैसे होती है, किंतु मन में विश्वास आज परीक्षित के निर्मल था, मन निश्चल मन था। आंखों से आंसू बहने लगे परीक्षित के कि मेरे को मुक्त करने वाला तब कोई नहीं आया। और जब प्रेम की पराकाष्ठा पहुंची तो श्री परीक्षित के सामने भगवान वेदव्यास के पुत्र 16 वर्षीय श्याम वर्ण सुंदर दिगंबर श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। स्त्रियों और बालकों से घिरे हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सामने आए और सिंहासन पर विराजमान हो गए। यहाँ प्रथम स्कंद विश्राम ले रहा है। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव जिसकी मृत्यु समीप में आ गई हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर क्यों दें, ये भागवत जी में नहीं है, किंतु कई संतों ने सोचा है। और एक परम पूज्य संत थे श्री डोंगरे जी महाराज, रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, उन्होंने अपने टीका में लिखा है कि सुखदेव जी ने परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर क्यों दिया। इसका उत्तर भागवत जी ने ही लिखा था, टीकाकारों ने बताया है। आज सुखदेव के मुख से पहला श्लोक निकला कि वरीयाने सुते प्रश्न, वरीयाने सुते प्रश्न कृतो कहितो विपः आत्मविद सम्मतः पुंसा
भगवान श्री सुखदेव जी महाराज इसलिए बोल पड़े क्योंकि यह प्रश्न परीक्षित ने अपने लिए नहीं किया था। यह प्रश्न श्री परीक्षित ने सबके हित के लिए किया था। अच्छा, कई बार ये लोग सोचते हैं कि महाराज भागवत कोई करवा रहा है, श्री भागवत जी की कथा हो रही है, तो शर्मा जी अपने किसी कल्याण के लिए कर रहे होंगे। कई लोग सोचते हैं, और यही की बात है। कई स्थानों पर हम कथा करते हैं, कोई अपने घर में करते हैं, अपने स्थान पर करते हैं, तो एक व्यक्ति आगे होकर के करता है तो बाकी लोग ये सोचते हैं महाराज जी की इनकी कथा है, अपना क्या मतलब है वहां। वंश बोले जय श्री कृष्ण। भागवत में इसका उत्तर दिया गया है, द्वितीय स्कंद पहला अध्याय और पहला श्लोक आप अपने घर में जाकर पढ़ लेना। स्वयं श्री सुखदेव जी इसका उत्तर दे रहे हैं कि भागवत किसी एक व्यक्ति की हो ही नहीं सकती। कि वरीयारेषु ते प्रश्नः कृतो लोकहितो लिखः। हे राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मैं इसका उत्तर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह भागवत जी, यह कथा, यह प्रश्न लोकहित के लिए, और लोकहित का कोई कार्य व्यक्तिगत हो ही नहीं सकता। कभी भी भागवत जी की कथा में निमंत्रणों का इंतजार मत करो। भागवत जी की कथाओं के लिए निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी हो, यह भगवान की कथा है और भगवान के दरबार में जाने के लिए कैसा निमंत्रण, कैसा निमंत्रण, उसके लिए तो जब जैसे जिस प्रकार समय मिले उसी समय पहुंच जाओ।